अमेरिका ने सोचा था कि ईरान को भी वो उसी तरह गिरा देगा जिस तरह 2003 में इराक को गिराया था, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने एक ऐसी रणनीति खड़ी थी जिसे कहते हैं मोज़ेक डिफेंस। एक ऐसी युद्ध रणनीति जिसमें अगर देश का पूरा नेतृत्व भी खत्म हो जाए फिर भी सेना लड़ती रहती है। और इस रणनीति का मास्टरमाइंड था मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक इल्लीगल सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस हमले का मकसद था ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना। हमलों में कई बड़े ईरानी नेता मारे गए, जिनमें शामिल थे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, IRGC चीफ मोहम्मद बाकपुर, रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे। अमेरिका को लगा कि अब ईरान की सेना टूट जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। और यही वह जगह थी जहां दुनिया ने पहली बार देखा कि ईरान की सेना का कमांड सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे काम कर रही थी मोज़ेक डिफेंस रणनीति। इस रणनीति में पूरी सेना को छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया जाता है। ईरान में सेना को 31 प्रांतीय कमांडों में बांटा गया है। हर प्रांत के पास अपना मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन है, खुफिया नेटवर्क है और कमांड सेंटर है। अगर राजधानी तेहरान से संपर्क टूट भी जाए तो भी हर यूनिट अपने स्तर पर युद्ध जारी रख सकती है। Launch authorization confirmed. Prepare for ignition. Affirmative, Commander. Launching. जाफरी ने ये रणनीति क्यों बनाई थी? मोहम्मद अली जाफरी ने 2003 के इराक युद्ध को गहराई से अध्ययन किया। Deadline for Saddam Hussein to leave Iraq. उन्होंने देखा कि इराक की सेना इसलिए हार गई क्योंकि पूरी सेना की कमान सद्दाम हुसैन के हाथ में थी। वहीं से ऑर्डर्स आते थे। जैसे ही कमांड सिस्टम टूटा, सेना बिखर गई। जाफरी ने फैसला किया कि ईरान के साथ ऐसा नहीं होगा। 2005 में उन्होंने बनाई मोज़ेक डॉक्ट्रिन और 2007 में IRGC का कमांडर इन चीफ बनने के बाद उन्होंने इसे पूरे ईरान में लागू कर दिया। मोज़ेक सिस्टम कैसे काम करता है? इस सिस्टम में हर प्रांत में एक स्वतंत्र सैन्य इकाई होती है। अगर राजधानी नष्ट हो जाए, संचार कट जाए, शीर्ष नेतृत्व खत्म हो जाए, फिर भी युद्ध जारी रहता है। इसलिए कई रक्षा विशेषज्ञ इसे कहते हैं हाइड्रा आर्मी भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक सिर काटे तो कई नए सिर सामने आ जाते हैं। ईरान ने इस युद्ध का नाम 2026 का रमजान युद्ध नाम दिया है। और ये युद्ध जो है 28 फरवरी से शुरू हुआ। ये युद्ध अभी तक जारी है। ईरान का कहना है कि हमने 2 दशक तक अमेरिकी युद्ध रणनीतियों का अध्ययन किया है और हमारी लड़ाई किसी एक नेता पर निर्भर नहीं है। यानी कि कोई सुप्रीम लीडर मर भी जाए तो भी ईरान की लड़ाई चलती रहेगी। सैन्य विशेषज्ञों के कहना है कि ईरान तकनीकी रूप से अमेरिका रहे या इजराइल जितना शक्तिशाली भले ही ना हो, लेकिन मोहम्मद अली जाफरी की मोज़ेक रणनीति इस युद्ध को एक ऐसी लंबी और थका देने वाली लड़ाई बना सकती है जहां जल्दी जीत किसी के भी लिए संभव नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि ईरान आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के सामने डटा हुआ है, लगातार मुकाबले कर रहा है और ईरान और इजराइल के जो हमले हैं उनका जवाब दे पा रहा है, रिटेलिएट कर पा रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये युद्ध कितने दिनों तक और खिंचता है, लेकिन ईरान ने यहाँ पर अपनी ताकत का पूरी तरह से परिचय दिया है। और अमेरिका जो सोच रहा था कि ये लड़ाई ईरान का जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म करने के बाद में समाप्त हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी, ये सब अमेरिका के लिए ख्वाब साबित हुए, ड्रीम्स बन गए हैं। अमेरिका इस युद्ध में फंसकर पछता रहा जरूर होगा, क्योंकि इजराइल के चक्कर में अमेरिका ने अपने लाखों यानी अरबों डॉलर्स के जो रडार्स कमा दिए, डिफेंस सिस्टम गंवा दिए, मिसाइल्स गंवा दी और शिप्स भी डुबा दिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और फॉलो भी करें। बाय बाय।